Hello everyone, myself Sanjay Rai Bhatt and today we are going to discuss chapter number 16 and the name of the chapter is the Our Constitution यानी हमारा संविधान and the chapter starts with the topic Rules and Laws यानी नियम और कानून। इस टॉपिक में कहा गया है कि चाहे परिवार हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सभी को स्मूथली यानी कि सुचारू रूप से चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। रूल्स और लॉज यानी नियम और कानून की आवश्यकता पड़ती है। हर चीज़ का एक नियम होता है और बिना किसी नियम के या बिना किसी रूल्स के किसी भी चीज़ को चलाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है कि मान लो कि यदि कोई ट्रैफिक रूल्स को फॉलो न करे तो क्या होगा कि हर व्यक्ति अपने आप को अनसिक्योर फील करेगा जब वह रोड पर जाएगा तब। यानी कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर निकलता है और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं कोई लोग, तो इससे हम असुरक्षित महसूस करेंगे, कोई दुर्घटना घट सकती है। और इसीलिए हमारे डे टू डे लाइफ को रेगुलेट करने के लिए हमें रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ यह टॉपिक समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक है रूल ऑफ लॉ। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह देखना है कि आखिर रूल ऑफ लॉ होता क्या है। इसके लिए सी द फर्स्ट लाइन कि रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, सोशियो और इकोनॉमिक स्टेटस। यानी कि रूल ऑफ लॉ का मतलब यह होता है कि प्रत्येक नागरिक कानून के नज़र में एक है, यानी कि कानून के समक्ष एक समान है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके कास्ट, रिलीजन, सेक्स या इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति को रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, चाहे वह सरकारी व्यक्ति हो या जनता द्वारा इलेक्टेड कोई प्रतिनिधि हो, सभी को रूल्स को फॉलो करना है। नाउ सी द फोर्थ लाइन ऑफ दिस सेकेंड पैराग्राफ। इन फैक्ट रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड द बेसिक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इक्वलिटीज। यानी कि रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेटिक सिस्टम के स्थापना का आधार है, यानी कि रूल ऑफ लॉ के द्वारा ही डेमोक्रेसी को स्थापित किया जा सकता है। दूसरी ओर लोगों को समान अधिकार देने की गारंटी भी रूल ऑफ लॉ के द्वारा ही संभव है। और यही कारण है कि रूल ऑफ लॉ यह डिमांड करती है कि जो व्यक्ति सरकार की शक्तियों का प्रयोग करता है या जिसके हाथ में देश की सत्ता हो, उसे गैर कानूनी और मनमाने तरीके से काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ यह टॉपिक समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक है दी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। नाउ सी द फर्स्ट लाइन हियर। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री फंक्शंस। तो यहाँ कहा गया है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि संविधान क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? यह नियमों का एक संग्रह है। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, नियमों का एक संग्रह है जिसके आधार पर देश की सरकार अपना काम करती है और देश को उन्हीं नियमों के आधार पर चलाती है। तो यह है कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इस टॉपिक में कहा गया है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहां पर फिजिकल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं और सोशल डाइवर्सिटीज़ भी हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं जो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और उनकी जीवन शैली भी यानी कि लाइफ स्टाइल भी अलग अलग है। तो यह यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट अब हमें देखना है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता इसलिए है ताकि सभी लोगों के रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके, यानी कि सभी अलग अलग तरह के लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके स्मूथली, आराम से। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है और देश को
अच्छे तरीके से चलाया जा सके नियमों के अनुसार। और इसीलिए एक संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक सेट ऑफ रूल्स देती है जो सभी प्रकार के लोगों द्वारा एक्सेप्टेबल हो, यानी सभी के द्वारा मंजूर किया गया हो, यानी इस संविधान के नियमों को मानने के लिए सभी तैयार हों। यह हमें कॉन्स्टिट्यूशन देती है। अब हमें देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या करती है। यहाँ पर इसके लिए 9 पॉइंट्स दिया गया है। 9 पॉइंट्स के द्वारा समझाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने उद्देश्यों को पूरा कैसे करती है और यह फंक्शंस कैसे करती है। नाउ सी द पेज नंबर 185 एंड नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि संविधान देश की पॉलिटिकल सिस्टम की जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, उस प्रकृति को परिभाषित करती है, डिफाइन करती है। यानी देश के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर कैसा हो यह कॉन्स्टिट्यूशन तय करती है। तो यह एक कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। नेक्स्ट सी द सेकेंड पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सर्टेन सिग्निफिकेंट गाइडलाइंस दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग विद इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान एक गाइडलाइन यानी कि दिशा निर्देश देती है जिसकी सहायता से डेमोक्रेटिक तरीके से कोई डिसीजन लिया जा सके। नाउ सी द थर्ड पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रूल्स एंड प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर एंड अब्यूज ऑफ अथॉरिटी विच लीड्स टू ग्रॉस इनजस्टिस बाय दोज इन पावर। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति जो सत्ता में हो वह अपने पावर का मिसयूज करता है या अन्यायपूर्ण तरीके से काम करता है तो ऐसे हालात में कॉन्स्टिट्यूशन हमें सुरक्षा प्रदान करती है। एंड नाउ सी द फोर्थ पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टेन राइट्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी टू एस्टैब्लिश सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारे अधिकारों की गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे अधिकारों की गारंटी देता है, वैसे अधिकार जो समानता पर आधारित है यानी कि राइट टू इक्वलिटी पर आधारित है, ताकि हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय मिल सके। नाउ सी द फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट में है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट माइनॉरिटी ग्रुप्स आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स अवेलेबल टू द मेजॉरिटी ग्रुप। इसका तात्पर्य हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान यह इंश्योर करती है कि जो माइनॉरिटी है यानी कि अल्पसंख्यक है उन्हें सारे बेनिफिट मिल सके, सारे फायदे मिल सके, इसकी गारंटी संविधान करती है, कॉन्स्टिट्यूशन करती है। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट द मेजॉरिटी ग्रुप डजंट डोमिनेट द माइनॉरिटीज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान यह इंश्योर करती है कि कोई भी मेजॉरिटी ग्रुप यानी बहुसंख्यक लोग किसी माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट न कर सके या उनका शोषण न कर सके। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट 7th पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूशन गार्ड्स आर नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि संविधान हमारे राष्ट्र या देश की भलाई के लिए काम करती है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करती है, यानी वैसे कार्य करती है जिससे देश का भला हो सके। Now see the next point number 8. Constitution doesn't allow dictatorial or biased decisions which may change the very basic structure of the constitution. यानी संविधान ऐसे किसी तानाशाही या बायस डिसीजन की अनुमति नहीं देती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल सकता हो। एंड नाउ द लास्ट नंबर 9। कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज a crucial role in democratic societies towards the achievement of desired goals, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सर्वे भवन्तु सुखिनः।